ये नाम क्यों? बहुत सारे हमने एड्स देखे हैं, बहुत जगह इनका नाम सुना है, क्या है? उसके बाद भी अगर इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं सो देयर मस्ट बी समथिंग जो कि जिस पे नज़र नहीं जा रही है। तो उसके बाद देन आई लेफ्ट द जॉब और रीजन ऑफ मी लीविंग द जॉब वाज माय चाइल्ड एंड मैं भी कुछ करना चाहती थी ऐसा कि कुछ करना है यार, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, विमेंस के लिए कुछ करना है। वी वर थिंकिंग, वो हमारी बात चलती रहती थी, एम्पावरमेंट ऑल्सो। और हम चाह रहे हैं कि यार नेचुरल कंसेप्शन को लेकर या प्रेगनेंसी केयर को लेकर हम कुछ स्टार्ट करें अपना, कुछ सोचे समझे। आई सेड यस टू इट। इंडियंस जो होता है ना वो सबसे समझदार प्रजाति है, तो ऐसा लगता है कि उसमें गलती ना हो किसी भी तरह की। और उनके रिजल्ट्स इतने इनक्रेडिबल थे कि हमें और क्लैरिटी थी कि हाँ दिस विल वर्क एंड ओनली दिस विल वर्क। इवन जब भी कुछ मेदनी की बात होती है ना तो मेरे दिमाग में एक आता है कि लोगो तो मैंने डिजाइन करा है। नाइस। So we started it. तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है और नेचुरली से इतना कपल क्यों भाग रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो या फिर नहीं ये प्रोसेस ही नहीं है? तो हम कैसे हेल्प करते हैं मेदनी केयर से कि आप 100% हम पे श्योर रहिए, हम आपको हेल्प करेंगे। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो आपको एक होटल के मेन्यू कार्ड जैसा पूरा मिल जाती है लिस्ट कि आपको ये सारे टेस्ट कराने हैं। उन टेस्ट में से आपके एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं है। ये 84 फैक्टर्स किसी भी पैथ लैब टेस्ट में मेजर नहीं किए जा सकते। हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, मैम 3 महीने का तो आपका गर्भाधान का कोर्स है, कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे? कोई मैजिक पिल नहीं है कि गोली खाई और बच्चा हो गया। स्ट्रीट फूड, मोमोज खाती हूँ बाहर, चाइनीज, यही तो सबसे बड़ा आपने गलती कर दी है। ये कैसे आप खाली, जब आपको पता है प्लान करना है तो एक डांट वहाँ पड़ गई डॉक्टर की। क्योंकि फर्टिलिटी का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं। गर्भाधान की बात करूं 3000 पार्टिसिपेंट्स, सक्सेस रेट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हमारी तरफ से 100% है। पीरियड्स आया रहता है तब उसे ये सिखाया जाता है पापा से मत कहना, भाई से मत कहना। अगर यूटिलाइज कर पाएगा तो वो भी काम करेगी। बिल्कुल। और कुंभक वही काम करता है। मेदनी केयर का कितना उड़ान है और क्या लगता है कि बस यहाँ तक तो पहुँचना ही है? ये Wherein 5 failed IVF and 4 failed IUI. 5 failed IVF, Yes. 4 failed I, oh my god. ठीक है, Nice. and then the couple conceived naturally with गर्भाधान program. मेदनी केयर, ये नाम क्यों? मेदनी केयर क्या करता है? कैसे शुरुआत हुई? आपको किस तरीके से हेल्प करता है कि आप एक खुशहाल जीवन जी सके, या फिर एक आपकी जो चाहत है कि मुझे माँ बनना है या मुझे पेरेंट्स बनना है वो पूरा हो सके? मेदनी केयर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेदनी केयर को औरों से अलग करती है? ये सवाल मेरे नहीं हैं, ये सवाल शायद आपके हैं जो बहुत बार कमेंट सेक्शन में आए या फिर बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई क्या करती है मेदनी केयर? बहुत सारे हमने एड्स देखे हैं, बहुत जगह इनका नाम सुना है, क्या है? तो बस अगर आपके दिमाग में भी ये सारे क्वेश्चन है या फिर आप इन सारे सवालों का जवाब चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेदनी केयर के आज के इस वीडियो में, जहां हम मेदनी केयर के को फाउंडर्स वितिका जैन और नेहा सहगल जी से बात करेंगे और उनसे दिलचस्प बातें होने वाली है। और आप उनके जो राज हैं जो आपको नहीं पता है, आप सिर्फ उनको वीडियोस में देखते होंगे कि आपको बताती हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन आज वो आपके साथ दिल खोल कर बात करेगी कि मेदनी केयर की शुरुआत कैसे हुई, आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है, कितनी ईमानदारी से मेदनी केयर काम कर रहा है और आज तक हमने कितने लोगों को एक हैप्पी कपल जो कि पेरेंट्स बनना चाहते हैं उनमें तब्दील किया है। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सो आज आप लोग का अलग रूप ऑडियंस देखेगा, राइट? और उनको पता चलेगा कि आखिरकार मेदनी केयर क्या है और क्यों आपने शुरुआत की। तो सबसे पहले वितिका मैम आप ये बताइए कि मेदनी केयर क्यों, और आपके दिमाग में कीड़ा कहाँ से घुसा कि ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे? कीड़ा क्या बोलूँ, एक था अनुभव ही बोल सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं ब्रीफ दूँ अपने बैकग्राउंड का, तो मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हूँ, जैन कम्युनिटी की हूँ। तो और छोटा शहर जहाँ मेरी परवरिश हुई, तो कहीं भी ना कभी खाने पीने में दिक्कत हुई, ना कभी एनवायरनमेंट बहुत ख़राब रहा। पर बचपन से जो चीज़ें देखी, लाइक मेरी मम्मा को भी काफ़ी तकलीफ़ हुई मेरे पैदा होने के बाद। मेरी भी प्रेगनेंसी जर्नी अच्छी नहीं रही।
और साथ ही साथ मैंने अपने कुछ कज़िन्स को भी बहुत क्लोजली देखा था जो आईयूआई और आईवीएफ करवाए थे। ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड मेडिकल का नहीं है, मैंने एमसीए किया है बनस्थली विद्यापीठ से। बहुत और अच्छी जगह से किया है आपने। डेफिनेटली और फिर उसके बाद आईटी इंडस्ट्री में 10 साल मैंने सर्व किया है। तो आसपास जो भी देखा मैंने वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ था मन में कि जो भी बताया जा रहा है कि ये पॉल्यूशन या इतने खराब भोजन या लाइफस्टाइल से हमारी सेहत खराब होती है या फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, वो सारा पता था कि मिथ है। क्योंकि मैंने जहाँ यानी बेस्ट चीज़ जो मुझे मिली है उसके बाद भी अगर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, सो देयर मस्ट बी समथिंग जो कि जिस पे नज़र नहीं जा रही है और जो बहुत प्रोमिनेंट है। तो हमेशा से लगता रहा कि क्या कुछ और किया जा सकता था कि मेरी मम्मा की या मेरे कज़िन्स की उतनी तकलीफ़ से उनको बचाया जा सकता। और जो एक खुशी होती है एक मैरिड लाइफ की या एक बेबी होने की या वो जो प्रेगनेंसी जर्नी, क्योंकि मैंने अपने घरों में देखा था कि मोहल्ले की कोई भी बहू अगर प्रेग्नेंट होती थी ना तो हर घर से उसके लिए कुछ ना कुछ जाता बिल्कुल, था कि बिल्कुल। बिटिया क्या खाने का मन है आज। तो आई हैव सीन दैट सेलिब्रेशन। पर जब अपने अनुभव में वो बहुत पेनफुल या डराने वाला एक्सपीरियंस रहा तो कहीं ना कहीं मन में था कि कुछ तो ऐसा होता होगा। तो पर पता नहीं था कि कभी उस पर कुछ कर भी पाऊंगी। और जब ये हुआ तो जादू जैसे ही हुआ फिर। बिल्कुल। और आप कब इनके साथ जुड़ी? मैंने सुना है कि वितिका मैम ने पहला स्टेप लिया, फिर आप उनको ज्वाइन की, स्वामी जी का साथ मिला और बन गया मेदिनी केयर। तो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। अब आप बताइए कि कैसे क्या हुआ, लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या है ये। डेफिनेटली एकता, मैं तो दिल्ली की लड़की हूँ। हाँ। So born in Delhi and brought up in Noida. So I did my schooling from Noida only और मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है एंड आई एम एन MBA इन HR फ्रॉम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। तो मेरे साल के जो करियर रहा है वो 10 साल मैंने HR में ही दिया है, ठीक है। सो आई एम अ पीपल्स पर्सन। Yeah. तो उसके बाद देन आई लेफ्ट द जॉब और रीजन ऑफ मी लिविंग द जॉब वाज माय चाइल्ड। Okay. Because at that time my child was just 5 years old and I thought कि मैं जो टाइम उसको देना चाहिए एज अ मदर मैं नहीं दे पा रही थी। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस मेरी प्रेगनेंसी में भी रहे थे, सो वी हैड टू गो फॉर C-सेक्शन एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी थी मेरे दिमाग में कि हाँ यार नहीं हो पाया नेचुरल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाई जो मैं चाह रही थी होना। एंड देन उसके बाद आई ज्वाइंड एन एजुकेशन सेक्टर। सो आई हैव वर्कड इन एजुकेशन सेक्टर फॉर अबाउट 4 to 5 years। वितिका एंड मी वर नेबर्स अर्लियर। तो हम Okay. दोनों की दोस्ती से पहले हम दोनों के बच्चे दोस्त बने। अरे वाह, nice. So it's like my child friend's mother, so Yes. just like that। and of course जब neighbors थे हम लोग तो one day of course we came across, हम बैठते थे साथ में बातें करते थे। She was also working in IT at that time, I was working in HR at that time, so hardcore corporate job था हम लोगों का, what that 9 to 6 वाला। तो we used to come weekends पे कभी बैठ गए, बात कर लिया। I remember I was in Lucknow at that time, I left the job, मैंने छोड़ रखी थी और उस टाइम पे कोविड चल रहा था। कोविड जबकि बहुत ब्लेसिंग हुआ है बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए आज की बिल्कुल date में। बिल्कुल, it's true. लोगों ने एक्चुअली दैट वाज द टाइम जब आप स्थिर हो गए थे, पूरे संसार स्थिर हो चुका था, सबके घरों में कुछ ना कुछ चल रहा था, एक फियर भी था। तो तब बहुत लोगों ने कुछ कुछ सोचा है, ठीक है, दिमाग खुला है लोगों का। आई रिमेंबर दैट डे और मैं आज भी वो दिन सोचती हूँ तो फील इट एज अ ब्लेसिंग ओनली कि वितिका का मुझे कॉल आया बिकॉज इसके बहुत फ्रेंड्स रहे हैं स्कूल्स में कॉलेजेस में, ठीक है, बट कहीं ना कहीं उसके दिमाग में था कि नेहा भी इस टाइम पे अभी शी इज़ अवेलेबल एंड मैं भी कुछ करना चाहती थी, ऐसा कि कुछ करना है यार, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, विमेंस के लिए कुछ करना है। वी वर थिंकिंग, वो हमारी बात चलती रहती थी। शी वॉज एसोसिएटेड विद स्वामी जी फॉर अबाउट एन ईयर और 2 एंड देन कुछ चल रहा था। देन शी कॉल्ड मी अप कि ऐसा ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं मेदिनी केयर के लिए एंड वी वर थिंकिंग टू ओपन दिस कंपनी वेयर इन वी विल वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। और हम चाह रहे हैं कि यार नेचुरल कंसेप्शन को लेकर या प्रेगनेंसी केयर को लेकर हम कुछ स्टार्ट करें अपना।
तो विदाउट सेइंग एनीथिंग मेरी दोस्त थी अच्छी और हम दोनों सोच रहे थे कुछ अपना शुरू करने के लिए, कुछ सोचे समझे, आई सेड यस टू इट एंड फिर इट्स नॉट लुकिंग बैक, बस Yes. सिर्फ सीधा ही देखते जा रहे हैं। बिल्कुल। और अब तो बहुत अच्छा आपको रिस्पांस मिल रहा है, लोगों को रिजल्ट 100% है, रेशियो रिजल्ट का, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। लेकिन जब एक स्टार्टअप का शुरुआत होता है ना, तब लोगों का जो एक ट्रस्ट होता है, जो हम कहते हैं क्रेडिबिलिटी, जीतने में बहुत कठिनाई होती है। जब हम मार्केट में उतरते हैं तो कुछ महीने तो बहुत रफ जाते हैं और लोगों को समझाने में ही बहुत मुश्किल आती है कि हम करने क्या वाले हैं इस मेडिकल एरा के दुनिया में, जहाँ लोगों को ये भरोसा है कि IUIVF फेल भी होगा लेकिन कुछ समय के बाद अगर भगवान चाहेंगे तो वो मेरा सक्सेसफुल होके हो जाएगा। तो इस एरा में मेदिनी केयर क्या करता है, इस पे लोगों को विश्वास दिलाने में कितनी कठिनाई हुई या फिर कितना स्ट्रगल आपको फेस करना पड़ा? डेफिनेटली टफ तो बहुत था, लेकिन जैसा स्वामी जी बोलते हैं कि इंडियंस जो होता है ना वो सबसे समझदार प्रजाति है। तो चाहे आपको कोई कितना भी सिखा पढ़ा दे, इंटरनली फ्रॉम विद इन यू नो कि ये मेरे साथ सही हो रहा है या ये मेरे साथ गलत हो रहा है। बिल्कुल। कितनी भी दवाइयाँ रखी हों, आज भी आपको ज़ुकाम होने पर पहले अदरक का काढ़ा ही दिया जाएगा या कुछ सीतोपलादी चूर्ण जैसी चीज़ें हम सबके घर में होती हैं। तो ये कहीं ना कहीं पता तो होता है सबको, लेकिन उसको बताने में हाँ दिक्कत बहुत हुई, समय बहुत लगा, पर क्योंकि हमें पता था कि हम सही चीज़ बेच रहे हैं, सही चीज़ डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस बहुत था। ऑल्सो उसके पहले क्या हुआ था कि हमारे यहाँ जैनी कम्युनिटीज़ में ना प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद बहुत अलग तरह की केयर होती है। Okay. खान पान, रहन सहन, हर चीज़ में। आज भी खाट लगाए जाते हैं और वो धुआं देने के लिए हाँ, कंडे और वो गाँव सारी में अभी भी चीज़ें होता है ये सारी हाँ, चीज़, तो हाँ। वो हमारे यहाँ काफ़ी हद तक कायम है। तो उस सब चीज़ों के चलते ना मेरे जो कलीग्स थे वो बोलते थे कि यार ये बता दे, गाइड कर दे, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। तो यारी दोस्ती में बताना तो अलग बात होती है, पर अगर किसी ने प्रोफेशनली आपसे गाइडेंस मांगा है तो ऐसा लगता है कि उसमें गलती ना हो किसी भी तरह की। तो जब एक कॉमन फ्रेंड से स्वामी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने जिस तरह से गाइड किया, तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया कि स्वामी जी इसको आप प्रोफेशनली गाइड कीजिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी है और ये मेरे दिल के तो बहुत करीब था। तो जब ये मेदिनी प्रॉपरली यानी रजिस्टर करने के पहले हमने कुछ सेशंस 1-to-1 लिए थे और उनके रिजल्ट्स इतने इनक्रेडिबल थे कि हमें और क्लैरिटी थी कि हाँ दिस विल वर्क एंड ओनली दिस विल वर्क। अब जैसे नेहा ने बताया, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहे डेफिनेटली, पर पता नहीं क्यों मेदिनी के लिए कोई एक नाम आया तो वो था नेहा नेहा, सहगल। हाँ। सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम बहुत अच्छे पार्टनर बनते हैं ना, और आज के ज़माने में जहाँ फ्रेंड पार्टनर बनता है, तो एक अगर सही मकसद हो तो जेलसी और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती है, क्योंकि आपका मकसद बहुत क्लियर है कि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विदाउट एनी मेडिसिन हेल्प करना है। लेकिन आपने कैसे भरोसा कर लिया कि आप जितना HR में कमा लेती थी, आपकी जो सैलरी थी, जो चीज़ें थी, और जो आपका सपना है विमेन एम्पावरमेंट या विमेन को हेल्प करने को लेके, वो वितिका जी के साथ जुड़ के ही आपका पूरा होगा, और मेदिनी ही, क्योंकि आप तो ना स्वामी जी को जानती थी ना मेदिनी को जानती थी, इन दोनों को तो आप नहीं जानती थी। तो क्या है इसके पीछे का बॉन्डिंग और क्या है, क्योंकि ऐसा मोमेंट देखने को मिलता नहीं है। देखिए, मेदिनी को जानती तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि तब विजन इन दोनों का था, स्वामी जी और वितिका का। बट स्टार्ट जब शुरू हुआ है स्टार्टिंग से, तब से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ही स्टार्ट किया। इवन जब भी कुछ मेदिनी की बात होती है ना, तो मेरे दिमाग में एक आता है कि लोगो तो मैंने डिजाइन करा है। नाइस। So we started it. मेरा और वितिका का विजन जो है ना चीज़ों को लेके, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। चाहे वो पर्सनल हो, चाहे वो पेरेंटिंग के ऊपर हो, चाहे वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने का हो, कैसे हमें वो इकोसिस्टम बनाना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है इस चीज़ के लिए कि क्यों जा रहे हो आप इन सब चीज़ों में, क्यों डिपेंडेंसी हो रही है आपकी मेडिसिन में, व्हाई यू आर नॉट चूजिंग अ पाथ फॉर नेचुरल कंसेप्शन विच इज़ पॉसिबल। सो वो भी बहुत सेम था हम लोगों का।
इफ़ आई टॉक अबाउट अष्टांग गर्भ संस्कार, जिसमें हम प्रेगनेंसी केयर का जो हम प्रोग्राम रन करते हैं, वो हमारे लिए इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि लोगों को हमें नॉलेज देनी पड़ रही थी कि गर्भ संस्कार कितना इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए. सो दैट वाज आल्सो चैलेंजिंग. बट वही है ना कि हम दोनों ना हार नहीं मानते किसी चीज़ को लेके. वी आर वेरी गो गेटर्स काइंड ऑफ थिंग, और रिस्क टेकर्स हैं हम लोग. हमने बहुत रिस्क लिए हैं. इनिशियली ओनली वी टू वर देयर टू स्टार्ट. तो सब कुछ हमें ही करना था, ठीक है. चाहे वेदर रनिंग कैंपेन्स, वेदर टेकिंग वेबिनार्स, वेदर इवन टॉकिंग टू पीपल एंड एक्चुअली उनको बताना कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये सब. कोविड में बहुत प्रॉब्लम हुई है लोगों को. बिल्कुल हुई है. दे वर नॉट विजिटिंग हॉस्पिटल्स ऑल्सो, वो जा नहीं पा रही थी, ठीक है. इवन प्रेग्नेंट लेडीज कहाँ जाती हैं, क्या ट्रीटमेंट करवाती हैं अपना, कुछ ठीक नहीं है. पॉसिबल. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी. कंसेप्शन, एटलीस्ट पीपल जो लोग कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे, वो भी थम गए थे, ठीक है. बट हमने तब भी अपने बैचेस रन करे हैं उस टाइम पे. There were people who conceived, there were people who worked on their system to strengthen the same, and they have achieved parenthood with Medini Care. तो वही मैं बोलूँगी, वितिका और मेरा ना विजन बहुत सेम है, पर्सनल प्रोफेशनल सब कुछ. और वो दोस्ती हाँ है. बिजनेस पार्टनर्स हम बाद में ही, मुझे नहीं लगता हम दोनों कुछ प्रोफेशनल ऐसा एक दूसरे से कभी हमने किया है. इट्स आर बेबी. सो मेदिनी ना हमारा बच्चा है, तो हम उसको एज अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं. और अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है हमारा. अब सोचिए ना, आपके बच्चों का एक साथ जुड़ना. आपके, मैंने सुना है कि आप दोनों के एक ही बेबी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. उसके बाद फिर आपका नेबर्स होना, आमने सामने रहना. फिर आपका एक ही साल में, एक ही ईयर में आप पैदा हुए हैं. आपकी शादी भी आगे पीछे हुई है. कहीं ना कहीं भगवान आपको बहुत पहले से तैयार कर रहा था कि जाओ कुछ समाज का कल्याण करो सही तरीके से. और ये ऐतिहासिक है, जो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं. अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी वितिका मैम, ये बताइए कि IUI IVF जब आदमी करवाता है या एक कपल सोचता है कि नहीं इसमें जाना चाहिए क्योंकि हमने 2-3 साल ट्राई कर लिया, अब नेचुरली तो कुछ होने से रहा, सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि नेचुरली तो कुछ होने से रहा, ये सब नहीं हो सकता है. और उसके बाद एक लेडी तैयार हो जाती, ठीक है जो इंजेक्शंस पड़ेगा और वो सारी चीज़ें हैं और वो हो जाएगा, लेकिन उसमें भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है. तो आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है, और नेचुरली से इतना कपल क्यों भाग रहा है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, या फिर नहीं ये प्रोसेस ही नहीं है. तो हम कैसे हेल्प करते हैं मेदिनी केयर से कि आप 100% हम पे श्योर रहिए, हम आपको हेल्प करेंगे. देखो, एक तो कपल्स नहीं भागते हैं नेचुरल से. हर कोई ये चाहता है कि नेचुरली बेबी हो, नेचुरली नहीं, आप एक समय पे सेलिब्रेट कर जैसे पाएं. हम ट्राई कर लेते हैं तो उसके बाद लगता है कि, जैसे मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ तो उनका है कि अब नेचुरली नहीं हो पा रहा है, अब चलो हॉस्पिटल. नहीं, ऐसा उनको बता दिया जाता है. यस, आप ये देखो, रीज़न ये है. रीज़न ये है, जैसे पहले बोला जाता था कि जो आपका हितैषी है वो तबीयत देखने आएगा तो बोलेगा डॉक्टर को दिखाया क्या, ठीक है. तो ये आपको एजुकेट किया गया है ऐसा. आप देखो ना आपके आसपास 10 साल पहले कितने IVF सेंटर्स थे और आज कितने हैं. बड़े बड़े प्लेयर्स तक इसमें आ रहे हैं क्योंकि पैसा है, ठीक है, और गारंटी कुछ नहीं है. अब इसको आप दूसरे तरीके से सोचो. आप एक किसी तीसरे को, डॉक्टर के पास जो एडमिट है, हॉस्पिटलाइज्ड है, आप उसको मिलने जा रहे हो, वापस आके मन कैसा हो जाता है, कितना ख़राब सा होता है ना. तो जब ये प्रेगनेंसी की बात है, ये केवल फिज़िकल एस्पेक्ट नहीं है, ये आपके पूरे सिस्टम का बात है. आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें, हार्मोनल सिस्टम है, सारा कुछ है. तो जो एलोपैथी अप्रोच है वो सिम्टम बेस्ड अप्रोच है, ठीक है. आपका BP इतना होना चाहिए, इतना है, कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हम दवाई दे देंगे, ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए दवाई दे देंगे, जिससे रिपोर्ट में सही आए. सही आ दैट इज़ जाए. इट. यस, ऐसे ही जब आप अंदर झांक कर देखते हो तो कहीं पॉलिप होगा, कहीं फाइब्रॉइड होगा, कुछ ट्यूब ब्लॉक लगेगी. पर भाई हम रोबोट्स नहीं हैं. जब आपकी मेरी हाइट, हेल्थ, स्किन कलर, बालों का टेक्सचर, मोटाई सब कुछ अलग हो सकती है, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अलग क्यों नहीं हो सकते. इसकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं आ रही. हार्ट इतने बाय इतने का ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए. यूट्रस इस साइज़ का नहीं है, इस शेप में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो आप उसको बीमारी कैसे बोल सकते हो.
तो जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, आपको एक होटल के मेन्यू कार्ड जैसा पूरा मिल जाती है लिस्ट कि आपको ये सारे टेस्ट कराने हैं। बिल्कुल। ठीक है, उन टेस्ट में से आपके एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर आपने जब वो करवाया तो आपके पास 100 नए शब्द हैं जिसका आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। AMH, TSH, ये आपको कहाँ पता लगता है? हाँ, आप खुश हो कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, डिप्रेसिव टेंडेंसी तो नहीं हो रही, मेंस्ट्रुअल पेन तो नहीं हो रहा, ये तो आपको पता होगा। पर ये सारे जो नाम हैं ये तो आपको नहीं पता है। तो आपने अपना रिमोट सामने वाले को दे दिया और आपके एक्सपीरियंस को उन्होंने ज़ीरो कर दिया। अब वो बता रहे हैं, दो लोग आपके अंदर झांक रहे हैं। एक तो वो इंटरनल एग्जामिनेशन का इमोशनल बर्डन बहुत बहुत होता है। बहुत हर लेडी पे होता है यानी एक आप प्रेशर। बिल्कुल, आप देखो, आप बस में ट्रैवल करते हो, पीछे से कोई घूर रहा हो तो भी आपको पता लगता है। हम एग्जैक्टली। इतने सेंसिटिव होते हैं। बिस और जब एक अननोन बंदा, या ऑब्वियसली विथ 100% प्योर इंटेंशंस, जब वो इंटरनल एग्जामिनेशंस करता है, 10 बार आपके स्कैन्स होते हैं, तो आपके इमोशंस की, आपके हॉर्मोन्स की क्या हालत हो जाएगी। तो कुंभक साइंसेस में ऐसे 84 फोर्सेस होते हैं जो कि गवर्न करते हैं हाउ योर ह्यूमन मैकेनिक्स इज वर्किंग एज ऑफ नाउ। ये 84 फैक्टर्स किसी भी पैथ लैब टेस्ट में मेजर नहीं किए जा सकते, बट व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ एक्सपीरियंस या प्रेगनेंसी, ये बहुत ज़्यादा वाइटर रोल प्ले करते हैं। कैसे हो सकते हैं ऐसे फैक्टर्स? फॉर एग्जांपल, आपका रिलैक्सेशन फैक्टर, क्या आप उसे नाप सकते हो? नहीं नाप सकते। आपकी स्लीप क्वालिटी, आप कितने खुश रहते हो, इसको उदाना बोलते हैं। डिटॉक्स फैक्टर, अपाना बोलते हैं। ये आप नाप नहीं सकते, पर यस, इनके कारण कई चीज़ें आपके सिस्टम में, कई क्या 100% वर्क चीज़ें करती इससे है। गवर्न करती हैं। तो यहाँ पर हमारा कुंभक साइंस काम करता है, कुंभक थेरेपी काम करती है। हम सिम्टम पे काम नहीं करते। गांठ हो रही है, ठीक है, क्यों हो रही है? कई रीज़न हो सकते हैं। आपको गांठ होने के, जैसे गर्मी बढ़ गई तो भी गांठ हो जाएगी, डिटॉक्स नहीं हो पा रहा तो भी गांठ हो जाएगी, ओवर ग्रोथ हो रही है तो भी गांठ हो जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म कमज़ोर है तो भी गांठ हो जाएगी। पर आप एलोपैथी में देखो क्या इलाज है, वो रिमूव कर देना। बस तो ये ही डिफरेंस होता है। और इसीलिए जब हम उस पर्टिकुलर वीक एस्पेक्ट को डायग्नोज करते हैं और कुंभक आपके हिसाब से कस्टमाइज करते हैं, तो वो बहुत जल्दी काम करता है, बिकॉज दिस इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड थेरेपी। ओके, नाइस। ये आपने बहुत अच्छे से बताया है और लोगों को ना इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आपको ये ज़रूर सुनना चाहिए जो आपको अभी वितिका मैम ने बताया। लेकिन अब जब आपके पास लोग आते हैं, कोई बैच शुरू होता है, ऐसा नहीं है कि सब उसमें बहुत ही होशियार या फिर समझने वाले आपको होते होंगे। कुछ तो ऐसे भी लोग होते होंगे जो बहुत त्रस्त होके आए हैं, मैम अब तो मुझे 2 महीने में रिज़ल्ट दे ही दो, मैम 1 महीने में रिज़ल्ट दे ही दो। तो ऐसे लोगों का क्या सोल्यूशन? उनको क्या कहा जाए कि भैया नेचुरल चीज़ें हैं, 3 से 6 महीना या 1 साल, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तब 3 से 6 महीना, लेकिन आप बहुत ब्रेक लेके कर रहे हैं तब आपको कम से कम 1 साल भी लग सकता है। तो ऐसे लोगों को आप कैसे डील करती हैं? आई वॉन्टेड टू ऐड दिस वन थिंग। एक्चुअली हमारे पास ना बहुत टाइप की ऑडियंस आती है, ठीक है, बट हमारी जो थेरेपी है उसमें सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस होना चाहिए आपके पास। आपने बोला ये जो जनरेशन है क्यों जा रही है आजकल IVF और IUI की तरफ, इस जनरेशन में ना Patience पेशेंस की नहीं है। कमी है, बस वो होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ समबडी वांटेड टू गो इन फॉर IVF, तब हम बोलते हैं आपको मिनिमम 6 महीने कुंभक करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, मैम 3 महीने का तो आपका गर्भाधान का कोर्स है, कितनी जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे? कोई मैजिक पिल नहीं है कि गोली खाई और बच्चा हो गया, वो कहीं नहीं होता वो है। कहीं नहीं होता। कहीं नहीं है। नीड टू इन्वेस्ट टाइम, यू नीड टू गिव टाइम टू कुंभक, जो कि आपके सिस्टम में अब्जॉर्ब हो सके। आपको करना पड़ेगा उतनी मेहनत। आज की डेट में एक और चीज़ मैं बोलूँगी एकता, जो बहुत ज़्यादा है, लोगों ने ना बहुत कुछ करवाया हुआ है, IVF करवाए हैं, IUI करवा रखे हैं, और मेडिसिन्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है सबकी, बट सोशल प्रेशर्स भी बहुत है आज की डेट में लोगों के पास। घर काफ़ी वालों का, काफ़ी है, घर बहुत वालों से ज़्यादा। ज़्यादा मैम रिश्तेदारों का। रिश्तेदारों का है, फ्रेंड्स का है, कि देख रहे हैं कि एक फ्रेंड का हो गया अभी तक
वो तो 2-3 साल का बच्चा खिला रही है, मेरा नहीं हुआ है अभी तक. आई केम अक्रॉस अ पार्टिसिपेंट्स येस्टरडे, शी इज़ लाइक कि मुझे अच्छे ही नहीं लग रहा है, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ. मैंने कहा क्यों नहीं जाती हो नीचे पार्क में, बच्चों के साथ खेलो ना, यू हैव किड्स इन योर फैमिली ऑल्सो, वाई डोंट यू प्ले विद देम. नो मैम, वो ईर्ष्या आने लग गई है. आप ये देखिए कि अरे। उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है. होता है, ये होता होता है। है, ठीक है. फाइनेंशियली आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो ये सारे ट्रीटमेंट्स करा के, मेंटली आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, सोशली आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, इमोशनली आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो. आप क्या करोगे. बट हम यही बोलते हैं कि हमारे पास आपको आना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इस थेरेपी को टू मेक इट सक्सेसफुल. जैसे वितिका ने बोला कि कुंभक जो है ना, हमारी पद्धति किसी सिम्टम पे काम नहीं करती है, ये पूरे सिस्टम पे काम करती है आपके. किसी को AMH लो है, किसी को उसके साथ फाइब्रॉइड्स इशू भी हैं, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के भी इशू हैं, मैम साथ में बाल भी झड़ रहे हैं, थायराइड भी है, ठीक है. तो डायग्नोस किया जाएगा आपको इस तरीके से, और आपको आपका कस्टमाइज कुंभक दिया जाएगा जो आपके पूरे सिस्टम पे काम करेगा. तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो वो सब कुछ खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड विद जस्ट वन थेरेपी. ये कुंभक इसमें की है। ये भी होता है एकता, जस्ट टू ऐड, कि जब पार्टिसिपेंट्स एनरोल करते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि मैम सब ताने देते हैं, सहा नहीं जाता, ये होता है वो होता है. 40 दिन कुंभक करते हैं, उसके बाद हमारा 1-to-1 सेशन होता है उनके साथ, एंड दे आर लाइक मैम मस्त लाइफ है. रिश्तेदार डिप्रेशन नहीं दूर कर बदले रहे हैं ना, हैं. आप स्ट्रेस हाँ, रिलीफ कर exactly, रहे हैं जब आप सांसों पे काम कर रहे हैं तो. बिल्कुल. रिश्तेदार नहीं बदले हैं, सास नहीं बदली है, बॉस नहीं Family बदला है, वही है. ट्रैफिक नहीं बदला है, ठीक है. बट नाउ उनका सिस्टम जो स्ट्रेंथन हो गया है, तो दे आर रेडी टू टेक इट एज इट इज. Yes. और मस्त लाइफ हो जाती है उनकी. तो जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से इतना पेनफुल हो जाता है उनका सारा सिस्टम कि इंटीमेसी तक का मन नहीं होता है, वो भी एज अ ड्यूटी करनी ट्रस्ट मी होती मैम, है. जो कंसीविंग का प्लान कर रहे हैं, ऐसे तो आपके पास केसेस आते होंगे, मैं भी बहुत से ऐसे लोगों से मिली हूँ. जब आप कंसीविंग का प्लान कर रहे होते हैं ना, और हर हफ्ते जो 8th डे आना है, 9th डे आना है, 10th 12th, और अब ओव्यूलेशन होगी, अब आपको करना है, 3 दिन आपको ट्राई करना है, तो वो ऐसा लगता है कि भैया जिम जाना है, जिम में जाके Exactly. अपनी चीज़ों को पूरा करना है, और फिर रिजल्ट का वेट करना है कि मैं मोटा हुआ, पतला हुआ, और इसमें कंसीव हुआ कि नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर वही रोना. और फिर अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे हाँ हर साइंस अपना अपना काम करता है, लेकिन आप खुद पे ही काम नहीं कर रहे तो आपका सब साइंस फेल है, सब कुछ फेल है, एलोपैथी भी फेल है. लेकिन इसमें बहुत सारा मिथ ही आ जाता है. अगर आप अच्छे डॉक्टर से दिखा रहे तो अच्छा बोलेंगे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो पैसा बनाते हैं और सारी चीज़ों को करते हैं, जो कि बहुत गलत है. अब उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, आपका एज हो गया है, आप बेबी नहीं प्लान कर सकते हैं अभी, या फिर आपको तो सीधे 1 महीने के बाद IVF ही करवाना पड़ेगा. दूसरी चीज़, उसने कह दिया कि हाँ मैंने ना 2-3 साल ट्राई नहीं करने के लिए हमने प्रिकॉशंस लिए, तब भी प्रॉब्लम है. यही आपका रीज़न है. अच्छा, स्ट्रीट फूड, मोमोज खाती हूँ बाहर, चाइनीज़, यही तो सबसे बड़ा आपने गलती कर दी है. ये कैसे आप खा लिए जब आपको पता है प्लान करना है, तो एक डांट वहाँ पड़ गई डॉक्टर की. तो ये सब चीज़ें ना बहुत प्रेशर बनाती है एक औरत के साथ. आदमी के साथ नहीं, आदमी तो समझा देगा अपनी वाइफ को, लेकिन औरत के ऊपर जो अंदर अंदर प्रेशर बनाती है जिससे पूरी टूट जाती है. क्या ये सब का इलाज कुंभक में है? ये सारे प्रॉब्लम्स, क्या हम मोमोज खा सकते हैं कभी कभी? अरे क्या गोलगप्पे भी खा सकते अरे हैं. देखिए, सीधी सीधी बात है, हमारे यहाँ स्वामी जी यही बोलते हैं, अगर आप बहुत सात्विक खा रहे हो तो संसार को कैसे बढ़ाओगे. दूसरी चीज़, ये जो आपकी क्रेविंग्स हैं, यही आपका सिग्नल है. भूख लगती है तो पता लगता है ना, तो हमें ये नहीं पता लगता कि आप प्रोटीन खाने का मन हो रहा है, आज तो कार्बोहाइड्रेट हो जाए. नहीं, ये हमारी शब्दावली नहीं है. हम बात करते हैं आज तो कुछ चटपटा चना जोड़ गरम खाएंगे, हाँ. है ना. आज तो यार मीठा, मौसम ठंडा हो रहा है, गाजर का हलवा तो बनता है, या गरम गरम गुलाब जामुन मिल जाए. ये ही तो खाना है, और उसी से आपको सेटिस्फेक्शन होता है. आज आप जो डाइट चार्ट प्लान कर लेते हो, भाई मैं तेरे पसंद का कितने समय खा पाऊंगी. एग्जैक्टली. और मैं अपने पसंद का खा लूंगी और आपको बताऊंगी भी नहीं. हाँ. और यही होता है. दूसरी चीज़ ये है कि जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उनका 1 महीना आप देखो, फर्स्ट हाफ जाता है पीरियड्स हुए, फिर प्लान किया, और सेकंड हाफ जाता है बिल्कुल प्रेगनेंसी वाली केयर लिए कि कुछ गरम नहीं खा लेना, बाहर का मत खा लेना, वज़न मत उठा लेना,
तेज तेज मत चल लेना। इसके बाद वो यानी मेंटली द लेडी इज प्रेग्नेंट, यस ठीक है। यस अब उसके बाद जब उसके पीरियड्स आते हैं, सो इट एक्ट्स लाइक कि जैसे उसका अबॉर्शन हो गया हो, इतना ट्रॉमा होता है उसके सर पे। तो इसीलिए पहले क्या कहा जाता था, जब तक 2-3 महीना डिले नहीं हुए लोग तो चेक तक नहीं करवाते थे। हाँ हुआ होगा आसपास, कोई बात नहीं, मौसम से भी आगे पीछे होता है। तो वो जो एक ईज़ होती है सिस्टम में, वो आजकल हम में नहीं है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मॉनिटर्स दे दिए गए हैं। तो हमारा मोटिव मेदिनी का जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग बेबीज़ डेफिनेटली है, हैप्पी मदर्स डेफिनेटली है, लेकिन वो सेलिब्रेशन वापस लाना है, क्योंकि फर्टिलिटी का मतलब सिर्फ बच्चा पैदा करना नहीं होता। वो आपसे मिलके जब कोई भीग के जाए, वो फर्टिलिटी होती है। एग्जैक्टली अच्छा, इसमें 2 सवाल मैंने और पूछा था कि क्या कुंभक के थ्रू अगर हमारा एज ज़्यादा है तो भी हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, और दूसरी चीज़, क्या हमने अगर शादी के 2-3 सालों तक प्रिकॉशंस ले लिया है, क्योंकि बहुत से लोग लेते हैं कि अभी बेबी नहीं करना है और फिर उसके बाद बेबी प्लान करते हैं, तो क्या ये कुंभक के थ्रू वो ईजिली प्लान कर सकते हैं? डेफिनेटली दोनों का जवाब पूरी तरह हाँ है, और दोनों कुछ गलत नहीं है। और जिसको आप बोलते हो या जिस चीज़ को डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि एज हो गई है आपकी, ये तो वो 25 साल की लड़की को भी बोलते हैं, और आईवीएफ तो 53 इयर्स में भी करने रेडी होते हैं। तो आप ये सोचो कि आज के तारीख में एक लड़की अपने पढ़ाई लिखाई करती है, अपना करियर सेटल करती है, फिर पार्टनर ढूंढती है, फिर उस रिलेशनशिप में सेटल होती है, 35 तो हो गए इतने में, इसके बाद ही तो वो सोचेगी ना प्लान करने का। और पहले हमारी दादी नानी कितने एज तक बच्चे उन्होंने जन्म दिया है, बहुत समय तक, 50 तक तो आराम से जन्म देते थे। तो अभी जिस चीज़ को ये बोलते हैं कि 27 साल इज़ वेरी लेट, हमें तो वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 52 इयर्स में भी कंसेप्शन हुआ है, 48 इयर्स में भी कंसेप्शन हुआ है। अच्छा, इट्स जस्ट दैट यू 52 years also? हाँ जी, तो आपको रेडी होना चाहिए, सॉल्यूशन हमारे पास है। यानी आपका शरीर हर चीज़ के लिए रेडी है, हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि दैट वी आर दी क्रिएटर्स, हम सृजन करता है और हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पॉइंट ये है। अच्छा, अभी तक मेदिनी ने, जब से शुरू हुआ है मेदिनी, अभी तक कितने सक्सेसफुल हमने लोगों को हैप्पीली, चाहे वो पोस्टपार्टम चीज़ें हो या गर्भ संस्कार की चीज़ें हो या फिर कंसीविंग की चीज़ें हो, हमने कितने लोगों को हेल्प कर दिया है अभी तक? अगर मैं अष्टांग गर्भ संस्कार की बात करूं तो 150 सक्सेसफुल डिलीवरीज करी हैं हमने अरे अभी तक। वाह। 150 एंड दैट टू नॉर्मल। ठीक है, तो गर्भ संस्कार की इम्पोर्टेंस तो है, लोगों को पता नहीं है, अब थोड़े जागरूक हो थोड़ा बताइए ना गर्भ संस्कार के बारे में। बेसिकली इट्स अ प्रेगनेंसी केयर प्रोग्राम। ठीक है, ये 2 महीने का हमारा कोर्स होता है, जिसमें हम कुंभक ऑफ कोर्स देते हैं, अंगन्यासा एक और प्रोसेस है इसमें, वो उनको देते हैं। तो वीकली 1 सेशन होता है उनका, सैटरडेज को सेशन होता है, हट कुंभक भी इसमें सिखाया जाता है, सो दैट उनकी बॉडी थोड़ी अलाइन हो जाए। ठीक है, सो दैट वी कैन प्रिपेयर देम फॉर नॉर्मल डिलीवरी ऑल्सो। एंड गर्भ संस्कार एक ऐसा प्रोग्राम है ना, जिसमें लेडीज़ को बहुत छोटी छोटी चीज़ों का भी अगर वो ध्यान दें, फॉर एग्जाम्पल श्रृंगार लोग भूल जाते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। आप देखो किसी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ को आज की डेट में प्रेगनेंसी को भी ना एक डिजीज़ की तरह ट्रीट किया जाता है। टोटली बेड पे बैठे रहो, बेड रेस्ट। एग्जैक्टली, पिलो लगाना है नीचे, डॉक्टर्स ने बोल दिया है मैम कंप्लीट बेड रेस्ट। पहले के टाइम देखिए आप चाहे कंसेप्शन हो चाहे प्रेगनेंसी केयर हो, आप कहाँ जाके देखेंगे? अपने दादी और नानी को जाके देखिए। जैसे वितिका ने बोला, पहले तो 50-50 साल की दादी माएँ भी डिलीवर कर देती अरे थी पहले बच्चों तो को। ऐसा होता था कि खाना बना रही हैं, चूल्हे में लकड़ी डाल रही हैं, अब डिलीवरी का हो गया, अब चलो चलो हॉस्पिटल भागो, पैदल जाती थी, डिलीवरी करके आ जाती थी। एग्जैक्टली, ऐसा केस मेरे घर में ही है। मेरे घर में भी My है ऐसा। husband, हाँ। जो कि मेरी मदर इन लॉ आलू के पराठे बना रही थी, हाँ। और मेरे हस्बैंड हो गए थे उसी टाइम हाँ। पे, नियर बाय किसी नर्स को बुला लिया, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर इन चेन्नई। Exactly. तो उनका वहीं पे हुआ था। मैं तो बोलती, वाह तुमने तो कोई खर्चा नहीं करवाया हाँ। है और तुम घर पे ही हो गए हो। हाँ। तो ये चीजें ना थोड़ी मैटर करती हैं कि हम थोड़े अपने ना पूर्वजों को देखें,
वो कैसे रहते थे, उनका कैसे होता था। आज की जनरेशन क्या है, ठीक है लेट मैरिजेस हम बोलते हैं बट ऐसा कुछ नहीं है। वितिका ने बोला 25 साल की लेडी को भी ये बोल दिया जाता है कि आप कंसीव नहीं कर बिल्कुल सकते हो, बोला जाता है। जबकि वो भी प्लान कर रही है कंसेप्शन के लिए, बट नहीं। कई जगह ये बोल दिया जाता है कि प्रॉब्लम पता ही नहीं लग रही है क्या है, अनएक्सप्लेन्ड फर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी। वो बहुत बड़ी चीज हो गई है कि पता ही नहीं चल रहा। बताओ डॉक्टर्स ये पता नहीं लगा पा रहे 70% यही केसेस है आज के यही डेट में। केसेस हैं कि पता ही नहीं है। प्रेशर है, स्ट्रेस है, फियर है, एंजाइटी है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा फीमेल्स को साइड रखूँ और मेल्स की तरफ बात करूँ ना, तो सबसे ज़्यादा जो उनको प्रॉब्लम आ रही है स्पर्म काउंट की, मोटिलिटी की, अजूस्पर्मिया की, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ग्रीको रोमन शब्द आ गए हैं ना बड़े बड़े कि ऐसे लगता है कोई मिसाइल मिसाइल, मार मतलब दियो। बस हम पहुंच गए रशिया में, बस अब हमारे रशिया ऊपर पहुंच गिरने गया, वाला अब है। गिरने वाला है, अजूस्पर्मिया आएगा, ठीक है ना। एक्चुअली में ये कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, थोड़ा अपने ऊपर काम करना है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेस आज की जगह आप बताइए कहाँ स्ट्रेस कहाँ नहीं है, हर जगह है, स्ट्रेस है, हर जगह घर है। में स्ट्रेस है, बच्चों को स्ट्रेस है आज की डेट में, ठीक है। बोर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं, स्ट्रेस है। मैम बोर्ड एग्जाम केजी क्लास के बच्चे उनको स्ट्रेस में stress आ है। जाते हैं कि मैम ने उससे कैसे तारीफ कर दी, आप मेरी ये नहीं की। देखिए ना, एक नर्सरी का बच्चा भी ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है आज की डेट में। बस कोविड ने सब करवा दिया। सब कुछ करवा दिया है। तो स्ट्रेस देखिए हर जगह है, यू कांट ब्लेम ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, देयर आर मेनी रीजंस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर मैं गर्भाधान की बात करूँ, 3000 पार्टिसिपेंट्स अभी तक हमने ट्रीट करा है उनको। 3000 एग्जैक्टली। सक्सेस रेट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे हमारी तरफ से 100% है सक्सेस रेट। बताइए, आप जो ये कि सोचिए। आजकल कोई दावा नहीं कोई करता है, दावा ये नहीं करता 99% है। 90% यही हम सब तो करता है। 100% बोलते हैं ना, हाँ। डंकी की चोट पे बोलते हैं। हाँ। आपको अगर प्रूफ्स चाहिए तो प्लीज गो टू आवर सोशल मीडिया हैंडलर्स। आप Exactly. देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक देखिए, गूगल रिव्यू देखिए, देयर आर लॉट मेनी टेस्टिमोनियल्स। या तो आपके फ्री वेबिनार्स होते हैं, आपके साथ जुड़ जाए और सुन ले। एवरी फ्राइडे 6 PM वी डू अ फ्री वेबिनार। Yes. वो लोगों के लिए तो हम कर रहे हैं कि लोगों को हम एटलीस्ट समझा पाए कि भैया थोड़ा सोचो, दिमाग से थोड़ा काम लो। स्वामी जी हमेशा बोलते हैं कि सबसे बुद्धिमान पता है कौन होती है? भारतीय नारी। ट्रू, ये भारतीय सच्चाई नारी है, सबसे बुद्धिमान। ये सच्चाई पर है। आज की डेट में ना हम अपनी इंटेलिजेंस यूज करना भूल गए हैं, वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। थोड़ी झिझक भी है टू कम आउट इन ओपन, नहीं बोल पाती हैं, ठीक है। बट ये समझना, यहाँ बोलने की बात नहीं है, समझने की ज़रूरत है। आप झिझक की बात कर रही हैं, एक सवाल पे मैं आऊँगी, उससे पहले मैं एक छोटा सा बता दूँ आपको। झिझक तब से शुरू हो जाती है ना, एक लड़की जब रहती है, एक औरत जब लड़की रहती है ना, जब उसको पीरियड्स आया रहता है, तब उसे ये सिखाया जाता है, पापा से मत कहना, भाई से मत कहना। मतलब जब उसके लिए पैड लाया जाता है ना, तो चुपचाप से दे दिया जाता है कि संस्कार लोग क्या कहेंगे। अरे संस्कार लोग क्या कहेंगे, यही चीज़ें उसे माँ बनाएंगी और आप इसी चीज़ में उसे दब के रहने कह रहे हैं। बट एकता, दिस इज जो मुझे लगता है ना, ये थोड़ा नॉर्थ इंडियन साइड, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है ये सारी हाँ, चीजें। exactly. साउथ पीपल सेलिब्रेट योर पीपल सेलिब्रेट दिस, यस। और यहाँ ये चीज़ें नहीं है, जिस एंड दैट वजह इज से द की। एग्जैक्टली। चेन्नई में इसी साउथ में हर चीज़ों पे खुल के बात होती है, बात इसीलिए वहाँ पे लोग इजीली कंसीविंग भी करते हैं, और अगर नहीं भी कर पा रहे संभव तो लेकिन खुल के बात रखते हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे। यहाँ पे आप बात रखने बोल दीजिए, पहले लोग घबराएंगे। प्रॉब्लम ये है। अच्छा, क्या कोविड के बाद से जो कंसीविंग का प्रॉब्लम है या फिर ये रेट है, क्या बढ़ा है या फिर एज इट इज़ पहले से यही चले आ रहा है, अब इसको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल गई है? देखिए, कोविड के बाद से ना इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इस मार्केट में, सीधी सीधी बात है। बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, पहले नहीं थे। पहले ये एक्सेप्शनली केस बोलते थे कि IVF IUI करवाना पड़ेगा, अब हर किसी को पता है। दूसरी चीज़, एंजाइटी इश्यूज डेफिनेटली बढ़े हैं, पर कोविड से ना लोगों की थोड़ी खिड़कियां खुली भी हैं दिमाग की, कि कुछ और भी किया जा सकता है, और अपना जो इंडियन विजडम है, इंडियन टेक्स्ट से जो है, अब जैसे मेदिनी की बात करें तो हम गर्भ उपनिषद को इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं, जो कि ऐसे आप शास्त्र पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा। तो स्वामी जी की कृपा है कि वो उसको इतना इजीली इम्प्लीमेंटेबल बना रहे हैं कि वो चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़, कोविड से एक फ़ायदा ये हुआ है डेफिनेटली, पर दूसरी बात ये कि लोग इतना ज़्यादा डर गए हैं कि वो फियर फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लोगों में। एक तो
इनसिक्योरिटी हो गई है कई तरह की, बिल्कुल हो गई है। और फिर ये बाकी बचा खुचा काम एलोपैथी ने किया ही किया है। बिल्कुल किया है। इसमें और आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जैसे कोविड की बात हो रही है कि कोविड में कुछ चेंजेस लाए हैं। देखिए, वी आर नॉट ब्लेमिंग एलोपैथी, हम ब्लेम नहीं करते हैं। एलोपैथी इज फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, वी नो दैट, ठीक है। पीपल आर कमिंग बैक टू आयुर्वेदा नाउ, ठीक है, वो दे आर कमिंग बैक टू आफ्टर आयुर्वेदा कोविड या। और कुंभक क्या है? आयुर्वेद का वो ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो वो समझने की जरूरत है। सिर्फ डिपेंडेंसी मेडिसिन के ऊपर रख के आप अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर पाओगे, आपको ना काम करना पड़ेगा। आप चाहे आयुर्वेदिक मेडिसिन ले लो, चाहे कुछ भी, लेकिन अगर आप आपका शरीर ही नहीं साथ दे रहा तो कोई डाइट आपका साथ नहीं देगा। हाँ, कोई मेडिसिन नहीं साथ देगा, कुछ नहीं यही होगा। की है। देखिए, लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन हम लेते हैं पर काम नहीं करती, क्योंकि वो मेडिसिन को आपका शरीर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। अगर यूटिलाइज कर पाएगा तो वो भी काम करेगी। बिल्कुल। और कुंभक वही काम करता है। ये तो सच्चाई है। अच्छा, मैं अब कुछ थोड़ा सा, अब हमने लोगों को बता दिया है कि क्या है क्या नहीं, अब थोड़ा सा मैं फनी क्वेश्चंस पूछूंगी। अच्छा, ये बताइए, एज अ आप लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर हो और चीज़ों को कर रहे हो साथ में, सोसाइटी में ये मिथ है कि औरत औरत से ही जलती है, वो औरत औरत को ही नहीं आगे बढ़ने देती है। तो आप लोगों के केस में ऐसा कैसे है कि आपने बहुत ही कम समय में अपनी चीज़ों को पीछे रखकर सिर्फ अपने जो बेबी है मेदनी केयर, जिससे लोगों का भला करना चाहते हो। अच्छा, आप लोगों का रेट भी बहुत अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत कुछ हाई फाई ले रहे हो, बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे आप काम कर रहे हो और इसका मकसद सिर्फ लोगों का हेल्प करना है। तो क्या कभी कुछ क्लैशेस नहीं होते, या कभी लगता नहीं है यार इसकी तारीफ हो गई, मेरी तारीफ नहीं हो रही है, ये क्या है? तो ऐसा कभी लगता नहीं है? बताइए, आप पहले बताइए वितिका मैम। देखिए, जिस चीज़ को आप औरत बोलते हैं ना, उसमें कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। हमारे केस में ये जेलसी वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने मेदिनी की पहले वाली लाइफ में भी कभी कल्टीवेट नहीं किया, इंडिविजुअली भी। और जब एक मोटिव के साथ जाते हैं, देखिए काम करेंगे तो क्लैशेस तो आएंगे ही, पर ये क्लियर है कि दोनों का इंटेंशन है कि ये बेस्ट तरीके से होना चाहिए। तो झगड़े भी होते हैं, डिस्कशंस भी होते हैं, बट यस वी कंक्लूड डाउन टू अ पॉजिटिव थिंग। आपका क्या है इसमें? आपको क्या लगता है? कि तो लगता है झगड़े में तो बस मार दो, अब खत्म करो। झगड़े भी होने चाहिए। हाँ, जरूरी, रिश्ते हैं तो Healthy, झगड़े हैं। बिल्कुल। यस। और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होने चाहिए, ओपिनियन के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विच इज़ हेल्दी, ठीक है। कहीं ना कहीं वितिका और मेरी पर्सनालिटी ये है, चाहे हम अपने कॉर्पोरेट लाइफ की भी बात करें, बैक जब हम दोनों काम करते थे, वी पुट आवर हार्ट एंड सोल इन वट एवर थिंग वी डू, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, कभी कुछ हमारी टसल भी होती है कि मैं कुछ नहीं करूँगी तो ये मुझे बोलेगी, या मैं ये नहीं कुछ करेगी तो मैं इसको बोलूँगी, विच इज़ हेल्दी होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि मेदिनी, अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें ना, हमारी पूरी टीम ही वुमेन ओरिएंटेड ही है। 100%। 100%। Nice. So that what we have planned कि हम जितने भी हम स्टाफ अपना हायर कर रहे हैं, right now we are 10 people, all are women only. Yeah. Great. Yeah, and they are working across the globe. So there are people, you know, who are working remotely, क्योंकि work from home होता है हमारे यहाँ, तो easily because ऑनलाइन थेरेपीज ही हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वी डोंट हैव एनी सेंटर कि आप आइए, आपको सुबह 9 बजे निकलना है ऑफिस के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आराम से अपने घर से काम करते हैं, हमारी सारी फीमेल स्टाफ। एंड ऑफ कोर्स वी बिलीव टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सो वो Yes. टीम वर्क वाली तो चीज़ है हमारे यहाँ। मेदनी केयर का कितना उड़ान है, और क्या लगता है कि बस यहाँ तक तो पहुँचना ही है, ये गोल है हमारा? क्या लगता है? देखिए, गोल तो बहुत बड़ा है, वो तो एक जन्म कम है उसके लिए अचीव करने के लिए। Nice. लेकिन हाँ, बात यह है कि एक बच्चे को ना अधिकार है स्वस्थ होने का, और वो अधिकार उससे नहीं छीनना चाहिए। तो गोल यही है कि हर बच्चा स्वस्थ हो। इसके लिए डेफिनेटली हम ये बोलना चाहेंगे कि कुंभक जो है वो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके बाद आप देखो ना, पहले खुद को ठीक कर लो, फिर ज़रूरत पड़े, होती होंगी कई कॉम्प्लिकेशंस या कई ऐसे ताने होते होंगे जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, या आपको उतना टाइम नहीं दिया जाता, तो उसके बाद देखो जो भी सपोर्टिव करना है। लेकिन फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट
कुंभक थेरेपी ही होनी चाहिए, ये है हमारा गोल। तो जैसे हर घर में शादी होती है, हर घर में मेदिनी मॉमी होना चाहिए। और आप Nice. देखोगे गर्भ संस्कार जिन लोगों ने हमारे साथ किया है, हमारे बेबीज मेंटेनेंस फ्री हैं ना, वैक्सीन लगने पे उन्हें Yes. फीवर आता है ना। अच्छा। हाँ, Yes. और इतने इंटेलिजेंट बच्चे पैदा हुए हैं कि उनकी मॉमीज अभी 2-2 साल के हो चुके हैं, वो बच्चे आज भी थैंक करती हैं हमको। और आज भी हमारे पास उनकी पूरी स्टोरी लाइन आती है कि मैम देखिए इसने ये भी कर दिया, मैम ये धार्मिक भी है, मैम ये केयरिंग भी है, हाँ। मैम ये स्ट्रांग भी है। तो इतने मेंटेनेंस फ्री बेबी चाहिए तो भाई मेदिनी आइए। एक्चुअली हम मेदिनी में ये भी बोलते मेंटेनेंस हैं ना, फ्री बेबी चाहिए तो तो मेदिनी आइए। Exactly. और अगर आपको सेलिब्रिटी प्रेगनेंसी चाहिए तो मेदिनी में मेदिनी आइए। आइए, ये हाँ। भी जरूरी है, क्योंकि एकता विरासत जो होती है ना, वो केवल धन की नहीं होती, वो धन की संस्कारों होती भी ही होती नहीं है। तो संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है धन आज की डेट में। धन आपका जीवन चला सकता है, लेकिन आपके संस्कार नहीं है तो फिर वो धन कब मिट्टी में मिल जाएगा आपको नहीं पता है। अच्छा, एक और सवाल मेरा है कि गर्भ संस्कार प्रोग्राम में अगर कोई लेडीज़ आपके साथ जुड़ना चाहती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि बेबी तो कहा जाता है ना कि इसी से सीखता है, जब आपके गर्भ में आ जाता है तो उसकी सीखने की शुरुआत हो जाती है, वो एक एक चीज़ ऑब्जर्व करता है और उसका पूरा जीवन उसी हिसाब से रहता है। तो कब से वो आपके साथ जुड़ सकती है? क्या जैसे ही कंसीव हो गया उसी समय से, कि या फिर आफ्टर 3 मंथ्स? क्योंकि कहते हैं कि 3 मंथ्स के बाद बेबी का जो वुम में आना वो शुरू होता है, पहले तो एक बीज रहता है वो। तो कब से आपके साथ जुड़ना चाहिए? अष्टांग गर्भ संस्कार में आइडियली हमारे पास 2 मंथ्स ऑनवर्ड्स आने लग जाती हैं लेडीज, ठीक है। इनिशियली सब लोग थोड़ा झिझकते हैं आने में, क्योंकि वो खुद ही अभी प्रिपेयर्ड नहीं होते, उनको भी थोड़ा कंफर्मेशन 2 महीना तो लगता है अपनी कि- प्रेगनेंसी के लिए। तो 2 मंथ्स ऑनवर्ड वी टेक दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट हु विश टू कम फॉर गर्भ संस्कार प्रोग्राम। अच्छा, कुछ ऐसा स्टोरी जो आपके अभी तक जितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं, कुछ ऐसी स्टोरी जो बहुत मेमोरेबल रह गई हो और लोगों को ये जाननी चाहिए? देखिए हर स्टोरी वो तो मेमोरेबल है। है। हाँ, कुछ मतलब ऐसा जो मैंने याद आ actually, रहा अगर है। आप हमें बोलोगे ना, मेरे को और वितिका को, तो बहुत सारी आ जाएंगी हमारे पास। हाँ। वी हैव केसेस वेयर इन, अगर मैं गर्भाधान की बात करूं, वेयर इन 5 failed IVF and 4 failed IUI, 5 failed IVF, Yes. 4 failed I, oh my god. ठीक है, Nice. एंड देन द कपल कंसीव नेचुरली विद गर्भाधान प्रोग्राम। आप ये सोचिए, ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं वेयर इन एग काउंट बिल्कुल नील था ही नहीं, डोनर एग के लिए बोल दिया गया था, दे हैव लॉस्ट होप कि क्या करें, एंड दैट प्रेग्नेंट लेडी वाज 48 ईयर ओल्ड। 48 year old, oh my सोचिए, god. तो डोनर एग के लिए बोल दिया कि एग्स बन नहीं रहे हैं, ठीक है। कंसेप्शन के लिए ऑफ कोर्स आपके पीरियड्स होना ज़रूरी होता है, तो वो हो रहे हैं बट एग्स नहीं बन रहे हैं, तो क्या करेंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस इतना है शरीर में। अब देखिए उन्होंने कुंभक करा है, विद इन 8 months शी कंसीव्ड विद हर ओन एग्स। दैट टू इफ आई कैन ऐड, उसको अस्थमा भी था और उसकी किडनीज का भी इशू था, और ये सारी चीज़ों के साथ यानी वो ठीक हुआ और साथ में और conceive हेल्दी किया। बेबी उन्होंने Exactly. डिलीवर बिल्कुल। किया। अब बताइए इससे बड़ा इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा जो और लोग है इससे भूलते बड़े जा- चमत्कार। अच्छा बताइए, कुछ और बताइए। एक लड़की अच्छी प्यारी सुंदर सी शादी हो गई, ठीक है। उसके बाद उसको शुरू के साल तो यूं ही चले जाते हैं, उसके बाद जब ट्राई किया हुआ नहीं, डॉक्टर के पास गए, 25 साल की एज में उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, यानी आपकी ओवरीज ने काम करना बंद कर दिया है, आपको पीरियड्स आने बंद हो गए हैं। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा। क्या करोगे आप? अब उनकी कपल की रिलेशनशिप कैसी होगी आप सोचो। बहुत अच्छी बीवी है, सब कुछ है, पर क्या करूं मैं, उस बंदे की क्या स्थिति कितना होगी। मेंटल स्ट्रेस और हाँ। सुसाइडल स्ट्रेस बिल्कुल। है ये। और उसके बाद क्या हुआ, उसने पूरी होप तो छोड़ ही दी थी, सोचा चलो मन बहलाने के लिए कुंभक करती हूँ, ठीक है, तो ज्वाइन किया। और उसको पिछले साल की बात है, 15 अगस्त को उसको पीरियड्स आए, तो उसका अलग से कॉल आया कि मैम फ्रीडम क्या होती है वो मैंने आज फील की। कितना तो- इमोशनल स्टोरीज है ये सब, और मतलब आप समझ नहीं रही हैं या
ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, मेदनी केयर इट्स बिल्कुल। नॉट अ It is बिजनेस, not a business. बिल्कुल। इट्स आप समझिए कि आप एक इंस्टीट्यूट हैं जो लोगों को हेल्प करने के लिए बनी है, और शायद भगवान ने आपको इसी के लिए भेजा और है। हम तो बोलते भी हैं, हम पैदा ही इसीलिए हुए हैं कि हमें हर घर में किलकारियां गुंजवानी है। हाँ। आप जानेंगे, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हमारी एक अष्टांग गर्भ संस्कार की पार्टिसिपेंट, अच्छी खासी प्रेगनेंसी जर्नी चल रही है, डॉक्टर्स के पास जाती हैं डेली रूटीन Obviously, टेस्ट हाँ, के लिए। हाँ। डॉक्टर्स ने बोल दिया कि डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं हाँ। बच्चे में। अरे बाप आप ये रे। सोचिए कि उस टाइम पे उस लेडी के ऊपर, उसके पूरे परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा कि मैम अब मैं क्या करूं। आप सोचिए, सिर्फ हमने उसको बोला तुम आंख बंद करो, कुंभक करो। हमारा बहुत ब्यूटीफुल प्रोग्राम है अष्टांग गर्भ संस्कार का, वी कनेक्ट विद यू टू द डिवाइन पावर ऑल्सो, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं। हमने बोला निश्चिंत हो, कुछ नहीं है आपके बच्चे को, रिलैक्स हो, आप बस कुंभक करिए। आप बताइए कि कुछ भी सिम्टम नहीं निकला है डाउन सिंड्रोम और का। कितना गलत है ये कि कितना एक गलत अल्ट्रासाउंड है। में ये चीजें बता दी गई। बिल्कुल। और वो केवल प्रोबेबिलिटी होती है एकता, ये थर्ड अच्छा, मंथ में आपके होता है। साथ वो जुड़ी थी तो शायद अबॉर्शन नहीं करवाई। हाँ। हाँ, मेरे पास तो ऐसे ऐसे पर्सनल लोग हैं जिनको बोल दिया जाता है कि बच्चे को शायद सुनाई नहीं देगा, या बच्चा सही से आपका परफॉर्म नहीं करेगा, तो 7 मंथ्स 8 मंथ्स में जाके लोग अबॉर्शन करवा देते हैं, और हाँ। फिर घुटते रहते, मरते रहते अंदर ही अंदर। और एक चीज बताएं, जब भी ऐसा कुछ करवाते हो ना आप, उसके बाद के कंसेप्शन बहुत बहुत टफ टफ होता होते है। हैं, बहुत वो tough होते हैं। कार्मिक बर्डन भी बहुत कार्मिक heavy बर्डन होता है, ये Actually कार्मिक है। बर्डन है, ये मना किया गया है शास्त्रों में कि आप ऐसा बिल्कुल, नहीं कर सकते नहीं हैं। कर सकते। एक बच्चे के डेवलपमेंट के बाद आप बच्चे को नहीं मार सकते हैं। नहीं, आप देखो प्रकृति अपने आप खत्म कर देती है। भ्रूण हत्या का भी पाप लगता है, हाँ, ये है, बिल्कुल ये चीजें है। हैं। तो और अगर ठीक है, ये आप कर्म वगैरह ना भी माने, आप हार्मोनल इम्बैलेंस मान लो। जिस बच्चे को आपने 7 महीने अपने अंदर रखा है, एक लाइफ अपने अंदर रखी है, उसको आप एक रिपोर्ट के लिए अबॉर्ट करवा के आ जाओगे यार। वो कैसे जिएगी वो लेडी आगे, बताओ। और बहुत ही ऐसे भी हमारे पार्टिसिपेंट रहे हैं, ये उसने अनप्लान्ड प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट एक बेबी है उनका। बंदा, उस लेडी का जो हस्बैंड है वो डिफेंस में है, तो A1 उनको मेडिकल सुविधाएं रहती हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये पैसे हाँ, खाने जब वाले उसमें है तो डॉक्टर्स में proper। पड़ गए, ये सब A1 गाइडेंस। बट अल्टीमेटली एकता, गाइडेंस तो उसी बुक ऑफ रेफरेंस तो सेम है ना जहाँ से होगा। अब उस लेडी को बार बार वो चेकअप के लिए जाए और वो डर के वापस आए, मैम ये बोल रहे हैं कि अब तो तुमको ये होने लगेगा, अब तो तुमको वो होने लगेगा। 1 महीने हम लोग बोलते थे वेट करो, बस कुछ नहीं होगा। 1 महीने बाद फिर जाती थी, रूटीन चेकअप को जाना ही पड़ता है। डॉक्टर पूछता था अब ये हुआ, नहीं मैम एकदम ठीक है, एकदम सही है। अल्टीमेटली द डॉक्टर उसने ही हथियार डाल दिया है कि भाई तुम क्या कर रही हो ये बताओ। और उस लेडी का रूटीन देखकर ना, उसकी बड़ी बिटिया जो ऑलरेडी थी वो कंप्लेन की, मम्मा आप मेरे टाइम पे नहीं ज्वाइन की थी, आपने उस समय ये नहीं किया था। बच्चों को भी जेलसी आने लग हाँ। रही है। नहीं, ये जो चीज़ें हैं, आई थिंक अभी अगर सिर्फ 3000 है ना, तो इससे ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। और भारत के इतने घर हैं, हर घर में पहुँच जाए, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है बहुत अफोर्डेबल है। मिडिल क्लास फैमिली बहुत ईजिली इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है। अब इस वीडियो को मैं एंड करूँगी, लेकिन 1-2 सवालों के साथ जो मैं आपसे पूछूंगी। अगर नेहा मैम नहीं रहती तो क्या मेदनी केयर होता, इस लेवल का होता? चाय विदाउट चीनी फीका होता। फीका और होता। अगर आपके साथ ये ये नहीं होती, सेलिब्रेशन है मेदिनी का। यस, और अगर ये आपके साथ नहीं रहती तो पान में गुलूकंद नहीं डालोगे तो खाता होगा। क्या एग्जाम्पल है, बहुत सही है। तो ये अब जान है मेदिनी की। और आप सेलिब्रेशन है बिल्कुल, मेदनी की, और और स्वामी जी क्या है इसके? स्वामी जी करता धरता। बिल्कुल वही है हमारे करता आप तो रोने धरता। लगी, लेकिन ये जब जेन्युइन चीजें होती है ना, तभी ये आंसू निकलता है। Exactly. क्योंकि लोग अगर गलत चीजों को बेचे ना, तो इस तरीके की ओरिजिनल चीजें नहीं वीडियो में आती है और नहीं बिल्कुल। दिखती है। एक चीज और ऐड करनी चाहूंगी एकता, जो मेदिनी के मिशन की बात है, जरूरत बहुत बड़ी है, हमारा प्रयास बहुत छोटा है ज़रूरत के कंपैरिजन में। तो एक रामायण का इंसिडेंस है कि जब राम सेतु बन रहा था तो सब लगे हुए थे सेतु, बिल्कुल बड़े बड़े पत्थर यहाँ से वहाँ करने में, तो एक छोटी सी गिलहरी थोड़े छोटे छोटे कंकड़ उठा के डाल रही थी। तो किसी ने उससे पूछा कि क्या हो जाएगा तेरे इससे,
तो उस गिलहरी का जवाब था कि कल को जब ये लिखा जाएगा तो मुझे ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैं भगवान श्री राम के काल में थी और मैंने कोई एफर्ट्स कोई नहीं efforts नहीं किए। किए। तो हम लोग इतने लकी हैं कि स्वामी जी की कृपा है हम पर, उनका गाइडेंस है, उनका साथ है, और उसके बाद भी हम अगर नहीं कर पाए ना तो वो हमारी गलती नहीं, हो आप गई। कर रही हैं, आप धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि आपका रेशियो कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है, आपका एक फ्लो में आप लोग ग्रोथ कर रही हैं। एक डेफिनेटली कछुए की चाल हो सकती है भली, लेकिन कछुआ ही खरगोश से आगे जीतता है और बिल्कुल। वही विजेता कहलाता है। तो इसी तरीके से सफलता आपको मिलेगी। और मैं तो पर्सनली आप लोगों को जानती हूँ, तो मुझे पता है कि कितने एफर्ट है और किस तरीके की ओरिजिनल चीज़ें हैं। और मैंने तो खुद आपको कहा है कि मैं जब ऐसा कुछ होगा तो मैं ज़रूर गर्भ संस्कार का प्रोग्राम ज्वाइन करूँगी। मैंने तो पर्सनली ये कहा हुआ है। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा बात करके। हम फिर कुछ इसी तरीके से मेदनी केयर पे लाएंगे लोगों के सवालों के साथ। अगर मैं यही चाहूँगी कि कमेंट्स में अगर आपके कुछ सवाल हैं जो मेदनी केयर की को फाउंडर्स हैं या स्वामी जी से आपका कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, वैसे तो फ्री वेबिनार है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ईजिली। आपको सोशल मीडिया के हर लिंक्स पे आपको मिल जाएगा जो बायो में लिंक होते हैं, या फेसबुक पे आप चले जाइए, यूट्यूब पे आप हमारा जहाँ वीडियो देख रहे हैं आपको हर जगह मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ और सवाल है जो आप चाहते हैं कि नहीं आप डिस्कशन कर लो तो मज़ा आएगा सुनने में, तो हमें बताइएगा, हम इसी तरीके से करेंगे। और हम आपके लिए हैं, मेदनी केयर आपके लिए है। इसलिए कभी ये मत सोचिएगा कि आप मां नहीं बन सकती हैं या आप कंसीव नहीं कर सकती हैं, या फिर आपका बच्चा एक अच्छा बच्चा, हेल्दी बेबी नहीं आप डिलीवर कर सकती हैं। सब कुछ संभव है अगर आपके लाइफ में मेदनी है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय मेदनी मॉमीज और आने वाली मेदनीज मॉमीज को। थैंक यू सो Thank मच। you so much, थैंक यू, Ekta. मजा आया। नमस्कार। नमस्कार, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। राधे राधे राधे।